हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द समिट विद इन। इसका मतलब है वह लक्ष्य जिसको हम भीतर ही भीतर पाना चाहते हैं। मतलब हर एक इंसान की कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। उन्हीं इच्छाओं को इस चैप्टर में समिट अथवा चोटी अथवा लक्ष्य कहा गया है। ये चैप्टर मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया ने लिखा है तथा इस चैप्टर में मेजर हरिपाल सिंह ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर किया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया कौन है तथा वे माउंट एवरेस्ट पर क्यों गई। बच्चों, जब से दुनिया को पता चला कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तब से उस चोटी तक पहुंचने की कोशिश हर देश के लोग, हर देश की सरकार करने लगी। कई देशों ने कोशिश की, कई लोग मरे, सभी असफल रहे। आखिरकार करीब 100 वर्ष बाद एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गए। ये बात है 29 मई 1953 की तथा यह ब्रिटेन का 9वां माउंट एवरेस्ट अभियान था, जिसमें सफलता हासिल हुई। इसके बाद में सभी देश माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना चाहते थे। भारत भी इसी दौड़ में शामिल था। भारत ने सबसे पहले 1960 में भारतीय सेना के जवानों को माउंट एवरेस्ट अभियान पर भेजा, लेकिन खराब मौसम के चलते यह मिशन फेल हो गया। 2 वर्ष बाद 1962 में भारतीय सेना के कुछ जवानों ने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से खराब मौसम के कारण असफलता मिली। आखिरकार तीसरी बार 1965 में भारतीय सेना के 21 सैनिक 50 शेरपाओं के साथ फिर से कोशिश में लगे तथा 9 जवान चोटी तक पहुंच गए। इसी के साथ भारत माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया इसी अभियान के सदस्य थे। माउंट एवरेस्ट से उतरने के बाद भारतीय सेना के जवानों को पता चला कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया भी इसी युद्ध में लड़े। इसी युद्ध में उनको एक बुलेट रीढ़ की हड्डी में लगी, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो सकते। इस वक्त मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर न्यू दिल्ली के नाम से हॉस्पिटल चलाते हैं। इनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड मिल चुके हैं। मेजर HPS हरिपाल सिंह आहलूवालिया कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य, चोटी अथवा समिट तक पहुंचने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है: सहन शक्ति, निरंतरता और इच्छा शक्ति, विल पावर। अगर आप पूरी इच्छा शक्ति से निरंतर किसी लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ और अगर आप में मुश्किलों को सहन करने की सहन शक्ति है, तो आप उस लक्ष्य को पा सकते हो। ये थी इस चैप्टर की समरी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी, जो इमोशंस, जो मनोभाव मेरे अंदर उमड़े आए, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा बिलो अश, और जो बड़े क्षेत्र का जो दृश्य है जब मैं देख रहा था और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था, तब मेरे अंदर बहुत सारे जो इमोशंस, मनोभाव आए। द डोमिनेंट वन, उनमें से सबसे डोमिनेंट था, प्रबल था, एज आई थिंक, जो कि मैं सोचता हूँ, वॉज ह्यूमिलिटी, वो थी विनम्रता। लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था और ऊपर से दृश्य को देख रहा था, तब मेरे अंदर, मेरे मन में बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे मनोभाव आए, लेकिन उनमें से सबसे जो प्रबल मनोभाव था वो था विनम्रता। मैं बहुत ही विनम्र था, खुश था। क्यों? द फिजिकल इन मी, जो मेरे अंदर जो शरीर है, सीम टू से, वो ये शायद कह रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर ये कह रहा हो क्या, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान धन्यवाद कि ये सब ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है,
बहुत थकाने वाला होता है, और जब आप उस चोटी तक पहुंच जाते हो तो आप बहुत ही खुश होते हो। हावेवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, देयर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस। वैसे मैं बहुत ही खुश था, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी सी सैडनेस की छाया थी। टिंज का मतलब छाया, सैडनेस का मतलब दुख, दुख की हल्की सी छाया थी। वॉच इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग। शायद ये इसीलिए था क्योंकि मैं क्लाइंबिंग के अंदर अल्टीमेट कर चुका था, सर्वोत्तम चढ़ाई को चढ़ चुका था। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और इसके बाद में और ऊंची कोई चोटी नहीं होगी जिसके ऊपर मैं चढ़ पाऊँ। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर, और यहाँ के बाद में जितनी भी रोड्स हैं वुड लीड डाउन, वो सारी नीचे की ओर जाएंगी, इसके ऊपर कुछ नहीं है। शायद इसीलिए मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी सैडनेस की टिंज थी। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई a deep sense of joy and thankfulness। जब आप माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच जाते हो तब आप थैंकफुलनेस और खुशी के सेंस से भर जाते हो। ओवरवेल्म का मतलब भर जाना पूरी तरीके से। द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली, जो आपका अनुभव है माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का, वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, वह आदमी जो माउंटेन्स में गया है, पहाड़ों में गया है, इज़ नेवर द सेम अगेन, वो समान नहीं रहता है, वो बदल जाता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी हो चाहे और कोई सी भी चोटी हो, वहाँ पर अगर कोई इंसान जाता है तो उसके दृष्टिकोण में बदलाव ज़रूर आता है। उसको जो जीवन को देखने का नज़रिया है वो उसका बदल जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ, जब मैं जीवन में पीछे देखता हूँ, आफ्टर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद में, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, रिमार्क का मतलब कहना, मैं ये कहने से अपने आप को रोक नहीं सकता, अबाउट द अदर समिट, मैं दूसरी चोटी के बारे में कहना कहे बिना नहीं रह सकता। द समिट ऑफ द माइंड, हमारे दिमाग की समिट, हमारे दिमाग का लक्ष्य, वह लक्ष्य जो हमारे दिमाग के अंदर है। नो लेस फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब डरावना, वह भी माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा डरावना, कम डरावना नहीं है। एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, और उसके ऊपर चढ़ना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो हमारा लक्ष्य है कुछ पाने का, चाहे वो अच्छा घर का हो, अच्छी गाड़ी का हो, अच्छी नौकरी का हो, सब व्यक्तियों के अंदर एक लक्ष्य होता है, एक चोटी होती है, और उस तक जाना कम डरावना नहीं होता जितना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना होता है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहाँ तक कि चोटी से नीचे आने के बाद, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, और जब शारीरिक थकावट जा चुकी थी, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी तक क्यों पहुंचा, मैं क्यों गया। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैड सच ए होल्ड, होल्ड का मतलब पकड़, ऑन माई इमेजिनेशन, मेरी जो विचार शक्ति है उसके ऊपर इस एक्ट की इतनी होल्ड कैसे है, इतनी पकड़ कैसी है। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये चीज़ तो पास्ट में हो चुकी थी। समथिंग डन येस्टरडे, जैसे कि कल ही मैंने कोई काम किया है। विद एवरी पासिंग डे, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, इट वुड बिकम मोर रिमोट, यह दूर होता जा रहा था, माउंट एवरेस्ट दूर होता जा रहा था। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तो उसके बाद में क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादाश्त धीरे धीरे धुंधली हो जाएगी। ऑल दीज थॉट्स, ये सारे विचार, लेड मी, मेरे को लेके गए, टू क्वेश्चन माई सेल्फ, जिससे मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, सवाल पूछा। एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, कि लोग क्लाइंब्स क्यों करते हैं, चोटियों तक क्यों जाते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी
एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। और इसका सबसे आसान जवाब होगा क्योंकि पर्वत वहाँ पर है, चोटी वहाँ पर है, इसीलिए चढ़ते हैं। अगर चोटी नहीं होगी तो हम नहीं चढ़ेंगे। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टी, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पहाड़ियों पर चढ़ना। मैन टेक्स डिलाइट, मैन खुश होता है इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं को पार करने में आदमी को खुशी मिलती है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, और माउंटेन के ऊपर चढ़ना एक शारीरिक बाधा होती है। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। चोटी तक पहुंचने का मतलब है आपके अंदर सहन शक्ति है, निरंतरता है और इच्छा शक्ति है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, इन शारीरिक क्वालिटीज़ का प्रदर्शन इज नो डाउट एक्जिलरेटिंग, ये काफ़ी आनंदकारी होता है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि ये मेरे लिए भी था। मैं अपनी शारीरिक क्वालिटी का प्रदर्शन करना चाहता था और मैं बताना चाहता था कि मेरे अंदर सहन शक्ति है, निरंतरता है और इच्छा शक्ति है। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, इस सवाल का मेरे पास एक व्यक्तिगत उत्तर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मुझे माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते थे। आई हैड बीन मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब निराश, लोस्ट खोया हुआ, वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब मैदान, जब मैं मैदानों में था, माउंटेन्स से दूर था, तब मैं काफ़ी मिजरेबल था, निराश था और लोस्ट था, खोया हुआ था। मेरे पास क्या लक्ष्य है ये मुझे पता नहीं था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन्स में ही प्रकृति सबसे अच्छी दिखती है। देयर ब्यूटी, उनकी सुंदरता, एंड माजेस्टी और भव्यता, पोज ए ग्रेट चैलेंज, वो एक चुनौती की तरह से दिखती है। एंड लाइक मैनी, और दूसरों की तरह ही, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स, मीन्स का मतलब तरीका, माध्यम, ऑफ कम्युनियन, कम्युनियन का मतलब जुड़ाव, विद गॉड। और मेरा विश्वास है कि माउंटेन्स एक तरीका है जिससे हम गॉड से, ऊपर वाले से जुड़ सकते हैं, कम्युनियन कर सकते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, जब इस आंसर को हम मान ले, ग्रांट का मतलब मानना, कि माउंटेन्स से हम गॉड से जुड़ सकते हैं। द क्वेश्चन रिमेन्स, इसके बाद में एक सवाल रहता है, वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है। द माइटिएस्ट, सबसे ताकतवर है। एंड हैड डिफाइड, डिफाई करना, विरोध करना, बात न मानना, मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रयास की, लेकिन उनमें से बहुत सारे फेल हो गए, असफल हो गए। इसीलिए माउंट एवरेस्ट है वो सबसे बड़ी चुनौती है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, आउंस का मतलब हिस्सा, ये आपकी पूरी शक्ति है उसको लगा देती है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, ब्रूटल का मतलब क्रूर, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, ये एक क्रूर संघर्ष होता है। विद रॉक एंड आइस, चट्टान और बर्फ के साथ एक संघर्ष होता है। वंस टेकन अप, टेकअप करना, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। जब आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो, टेकअप कर लेते हो, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इसको आप बीच रास्ते में गिव अप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। इवन, यहाँ तक कि व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे किसी की जान ही दांव पर क्यों ना लगी हो, इसको आप बीच रास्ते छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि द पैसेज बैक, जो रास्ता वापस जाएगा, इज एज डिफ़िकल्ट, वो भी उतना ही मुश्किल भरा होगा, एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, जो रास्ता आगे की तरफ जाएगा। मतलब वापस जाना भी उतना ही मुश्किल होगा जितना आगे जाना। एंड देन, और जब, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, जब आप चोटी तक पहुंच जाते हो, देयर इज द एक्जिलरेशन, खुशी, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन, तब आपके अंदर
एक खुशी आती है, आप समझते हो कि आपने कुछ किया है और ऐसा लगता है कि आपने कोई युद्ध लड़ा हो और उसमें जीत हासिल कर ली हो। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। आपके अंदर हैप्पीनेस और विक्ट्री की फीलिंग होती है। विक्ट्री मतलब जीत। ग्लिम्सिंग का मतलब झलक। ए पीक, पीक का मतलब चोटी। इन द डिस्टेंस, जब आप थोड़ी सी दूरी से चोटी को देखते हो, उसकी एक झलक लेते हो। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जब मैंने चोटी को देखा तब मैं दूसरी दुनिया में चला गया। आई एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव हुआ। ए चेंज विद इन माई सेल्फ, कि मेरे अंदर बदलाव हो गया है, मैं बदल गया हूँ। जब मैंने चोटी को देखा तो मैं दूसरी दुनिया में चला गया और मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और मैं इस अनुभव को मिस्टिकल कहूँगा, रहस्यमयी कहूँगा। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से। अलूफनेस, ये जो अलग थलग चोटी पड़ी है इससे। माइट, इसकी ताकत से। रगिडनेस, रगिडनेस का मतलब मजबूती। एंड द डिफ़िकल्टीज़ एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो डिफ़िकल्टीज़ मुसीबतें रास्ते में जो मुझे मिली। द पीक ड्रोज मी टू इट, इससे मुझे चोटी अपनी तरफ खींचती रही। एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एवरेस्ट ने किया, एवरेस्ट ने मुझे अपनी तरफ खींचा। इट इज़ अ चैलेंज, ये एक ऐसी चुनौती है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिजिस्ट, जिसका विरोध करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब हर एक आदमी ऐसी चुनौती को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छी तरीके से नहीं बताया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये तो एक ऐसा जवाब है जैसे कि आप ब्रीथ क्यों करते हो, सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, कोई फाइनल आंसर इसका कोई पॉसिबल नहीं है। एंड देन देर इज़ द फैक्ट, और ये भी तो फैक्ट है, दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, ये एक सिर्फ फिजिकल क्लाइंब नहीं है। आप सिर्फ शारीरिक तौर पे ताकतवर हो इतना ही काफ़ी नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। जब आप माउंटेन की चोटी पर पहुंच जाते हो तब आपको पता चलता है, आप कॉन्शियस होते हो कि आप बहुत ही छोटे हो। इस बहुत बड़ी यूनिवर्स के अंदर आप बहुत ही छोटे हो, आपको छोटे होने का एहसास होता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। इस उपलब्धि का सिर्फ एक हिस्सा है कि आपने फिजिकली इस माउंटेन को जीत लिया, कॉन्क्वेस्ट कर लिया। देर इज़ मोर टू इट देन दैट, इससे भी ज़्यादा है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। जब आप चोटी तक पहुंच जाते हो तो आपके अंदर एक संतुष्टि का सेंस होता है। देर इज़ द सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होती है, ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। एक गहरी लालसा होती है कि हम अपने आस पड़ोस से थोड़ा ऊपर उठ जाएं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, ये साहस के प्रति आदमी का अमर प्रेम होता है, इटर्नल लव होता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, ये अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं होता है। इट इज़ इमोशनल, ये भावात्मक होता है। इट इज़ स्पिरिचुअल, यह आध्यात्मिक होता है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब, एक क्लाइंब का, चढ़ाई का उदाहरण ले लेते हैं। टुवर्ड्स द समिट, चोटी की तरफ। ऑन द लास्ट हाइट्स, जब आप लास्ट हाइट्स के ऊपर हो, ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हो। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, और आप दूसरे क्लाइंबर के साथ एक रस्सी को शेयर कर रहे हो। यू फर्म इन, आप सख्त हो। ही कट्स द स्टेप्स, वह आगे बढ़ता है। इन द हार्ड आइस,
देन ही बिलेज, बिले करना, बांधना, कसना, वह रस्सी को बांधता है और कसता है। एंड यू इंच योर वे अप, और आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रीम, क्लाइंब का मतलब चढ़ाई, जो चढ़ाई होती है वो काफ़ी ग्रीम होती है, डरावनी होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, हर एक कदम के साथ आप अपने शरीर के हर एक नस को खींचते हो, उस पर जोर लगाते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो मशहूर क्लाइंबर्स हैं उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड्स छोड़े हैं, प्रमाण छोड़े हैं कि उनको हेल्प मिली है, उनको हेल्प मिली है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, और उन्होंने यहाँ तक बताया है हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि उनको वो एक पर्टिकुलर हेल्प की ज़रूरत बहुत थी। एल्स, अगर वो हेल्प उनको नहीं मिलती, दे माइट हैव गिवन अप, तो वो शायद इस चुनौती को छोड़ देते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ, आप अपने आप को श्राप देते हो। फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आप अपने आप को कर्स करते हो, श्राप देते हो। यू वंडर, आप सोचते हो, वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, एसेंट का मतलब चढ़ाई, आपने इस चढ़ाई को चढ़ने का बीड़ा क्यों उठाया, ये सोचते हो। देर आर मोमेंट्स वेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कई कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं, क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि चलो वापस चलते हैं। इट वुड बी सीयर रिलीफ, सीयर का मतलब एकदम, रिलीफ का मतलब आराम। टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना है, एकदम से आपको आराम मिल जाएगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, और लेकिन अचानक से आप उस मूड से स्नैप आउट ऑफ होते हो, संभलते हो। देर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, आपके अंदर ऐसा कुछ होता है जो इस स्ट्रगल को, संघर्ष को छोड़ने नहीं देता है। एंड यू गो ऑन, और आप जारी रखते हो। योर कंपेनियन, आपका साथी, कीप अप विद यू, आपके साथ रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी, करीब 50 फीट तक या फिर 100 फीट तक आपका साथी आपके साथ रहता है। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हो, इज़ देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी की तरफ देखते हो। एंड ही लुक्स एट यू, और आपका साथी आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे को प्रेरणा देते हो। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर, और जब आपको पहले से पता नहीं होता, ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आप चोटी पर पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थवाइल, वर्थवाइल का मतलब करने योग्य। जब आप चोटी पर पहुंच के चारों तरफ देखते हो, तब अपने आप को कहते हो कि ये चोटी पर चढ़ना, ये वाला काम करने लायक था। अदर सिल्वरी पीक्स, दूसरी जो सफ़ेद चोटियां हैं, अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, वो भी आपको दिखती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, अगर आप भाग्यशाली रहे तो दोपहर का समय होगा, आप सब चीज़ों को आराम से देख पाओगे। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, दूसरी चोटियां हैं वो ऐसे लगेंगी जैसे कि वो आपकी चोटी के चारों तरफ एक रत्न जड़ित गले का हार हों। बिलो, नीचे, यू सी, आप देखते हो, वास्ट वैलीज, विस्तृत घाटियाँ आप देखते हो, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। इट इज़ एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस, यह एक रईस करने वाला, अमीर करने वाला अनुभव होता है। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, उस चोटी से नीचे देखना एक अमीर अनुभव होता है। यू बो डाउन, आप झुकते हो। एंड मेक द ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और आप जिस गॉड को वर्शिप करते हो उसको आप नमस्कार करते हो व झुकते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट के ऊपर गुरु नानक जो कि सिखिज्म के फाउंडर थे उनकी पिक्चर छोड़ी। रावत, हरि सिंह रावत, लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो माँ दुर्गा है उनकी, उसकी पिक्चर है रावत ने छोड़ी, जो इनके साथी थे। फुदौरजी, जो उनके साथ में थे, लेफ्ट ए रेलिक, रेलिक का मतलब निशानी, ऑफ द बुद्धा,
फूदोरजी ने बुद्धा की एक निशानी छोड़ी। एडमंड हिलेरी हैड बेरिड का मतलब दफनाना, एक क्रॉस। एडमंड हिलेरी ने एक क्रॉस को दफनाया था अंडर ए कैन का मतलब ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो में जो रॉक्स और स्टोन्स का जो ढेर था उसके नीचे एक क्रॉस को दफनाया था। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये जीत के प्रतीक नहीं है, बट ऑफ रेवरेंस, बल्कि ये आदर के भक्ति के प्रतीक हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब द समिट चेंजेज यू कम्प्लीटली, जब आप चोटी तक पहुंच जाते हो तो ये जो अनुभव है ये आपको पूरी तरीके से बदल देता है। देर इज़ अनदर समिट, दूसरी चोटी भी है, दूसरा लक्ष्य भी है। इट इज़ विद इन यू, ये आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके खुद के दिमाग के अंदर है। ईच मैन, हर एक इंसान, हर एक आदमी, कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, उसके खुद के दिमाग के अंदर खुद का एक लक्ष्य होता है। ही मस्ट क्लाइंब इट, हर एक इंसान को उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचना चाहिए। टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, ताकि वह उसको खुद का ज्ञान हो सके, वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इट इज़ फेयरफुल एंड इनस्केलेबल, ये ऐसा लक्ष्य हो सकता है जो डरावना है। इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड बाई एनी वन एल्स, और ये लक्ष्य कोई दूसरा पार नहीं कर सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, और ये लक्ष्य आपको खुद को ही पार करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, जब क्लाइंबिंग का जो शारीरिक एक्ट है, टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, आउटसाइड इज अकीन का मतलब सिमिलर, समान, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, शारीरिक तौर पे किसी माउंटेन पर चढ़ना और मानसिक तौर पे किसी लक्ष्य को प्राप्त करना एकदम से समान होता है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, इस तरह की चढ़ाइयों को चढ़ना, लक्ष्य को प्राप्त करना, इसके प्रभाव समान होते हैं। वेदर द माउंटेन्स यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। आपका लक्ष्य चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे ही स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, ये आपको पूरी तरीके से बदल देगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, ये आपको खुद के बारे में और इस संसार के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएगा। आई वेंचर टू थिंक, मैं ये सोचने का जोखिम उठाता हूँ कि दैट माई एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है एज एन एवरेस्टर, हैज प्रोवाइडेड मी विद, इसने मुझे दिया है द इंस्पिरेशन, प्रेरणा दी है, टू फेस, ताकि मैं फेस कर सकूं लाइफ्स ऑर्डिल्स का मतलब अग्नि परीक्षा, रिजोल्यूटली, सख्ती से। ये एवरेस्ट की वजह से ही मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं अपने जीवन की जो अग्नि परीक्षाएं हैं उनको सख्ती से फेस कर सकूं, उनका सामना कर सकूं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, माउंटेन पर जाना एक अनुभव करने लायक एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल, जो हमारे अंदर जो लक्ष्य है उसको भी पाना इतना ही करने योग्य है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स, शायद जो हमारे अंदर जो लक्ष्य है, हायर देन एवरेस्ट, वो शायद एवरेस्ट से भी ऊंचा है। HPS अहलूवालिया, हरिपाल सिंह अहलूवालिया। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर। बच्चों मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, आपको आनंद आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।